हेलो दोस्तों, वेलकम टू ई गंगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज से हम लोग यूपी लेखपाल के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं ग्रामीण विकास का। ये हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है। इसमें हम लोगों ने 75 क्वेश्चन को लिए हुए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में कुल कितने गांव हैं? हमारे पास ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा 6,40,930। भारत में कुल 6,40,930 गांव हैं, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। और कुल भारत की जो आबादी है उसका 70% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में या गांवों में निवास करते हैं। ठीक है। और ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग निवास करते हैं, ये लोग अधिकांशतः प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र कौन से होते हैं? कृषि, पशुपालन, कीट पालन, बागबानी, बागबानी, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। कृषि क्षेत्र से लगभग 54% जनसंख्या कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है। क्लियर? ये आंकड़े आपको याद रखना है। प्राथमिक क्षेत्र का जो सकल मूल्य संवर्धन में इसका जो भाग है वो 17.4% है। इसमें सकल मूल्य संवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, किस विद्वान ने ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है? ग्रामीण समुदाय को लघु समुदाय की संज्ञा दी है। ब्रूनर, हेरोल्ड डास्की, रॉबर्ट रेडफील्ड, लॉरी नेल्सन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट रेडफील्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ग्रामीण समुदाय उस समुदाय को कहा जाता है जहां समाज में अनौपचारिकता पाई जाती है, कृषि मुख्य व्यवसाय होता है, प्राथमिक समूहों की प्राथमिकता होती है, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्लियर? ग्रामीण समुदाय को ही खेतीहर खेतीहर समाज भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि अधिकांश लोग जो है खेती के कार्यों से जुड़े हुए होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उपनगरीय ग्राम वह ग्राम होता है जहां ग्रामीण तथा नगरीय संस्कृति मिलती है, बड़े उद्योग स्थापित होते हैं, कृषि योग्य भूमि का अभाव होता है, केवल शिल्पकार होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रामीण और नगरीय संस्कृति मिलती है। जो सीमा पर के जो गांव होते हैं वो उपनगरीय गांव ग्राम होते हैं, जो मतलब ग्रामीण और नगरीय संस्कृति जहां पर मिलती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी कितनी है? ऑप्शन है 83.3 करोड़, 73.3 करोड़, 37.3 करोड़। इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 83.3 करोड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? बौद्ध साहित्य, वैदिक साहित्य, जैन साहित्य, तमिल साहित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में ग्राम शब्द का प्रयोग मिलता है। ठीक है। और ये जो है वैदिक साहित्य में ऋग्वेद में मिलता है। इसमें जो है 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, ग्राम, विश और जन। इन 3 शब्दों का जिक्र जो है ऋग्वेद में हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यावसायिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी क्रिया अधिक प्रचलित है? कृषि,
विनिर्माण, सेवा क्षेत्र, मत्स्य। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रामीण परिवेश की विशिष्टता को नहीं दर्शाता है? सरल एवं सामान्य जीवन, ये सही है। सामाजिक गतिशीलता का अभाव, सही है। एकल परिवार की परंपरा, श्रम में विशेषीकरण का महत्व, ये भी सही है। ये गलत है, ऑप्शन सी ये सही आंसर हो जाएगा। एकल परिवार की परंपरा नहीं होती है, जबकि ग्रामीण परिवेश में संयुक्त परिवार की परंपरा होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण समुदाय के संदर्भ में कौन सा कथन असंगत है? ऑप्शन है ग्रामीण समुदाय प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा का संबंध परिवार होता है, ये भी सही है। जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है, ये भी सही है। विनिर्माण कार्य विकसित अवस्था में होता है, ये गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये असंगत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान ग्रामीण समुदाय में किसी व्यक्ति की स्थिति का आकलन किस आधार पर नहीं किया जाता है? जाति, धन, पद, इच्छा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाति। जाति के आधार पर नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ग्राम समुदाय का समाजशास्त्रीय महत्व किस रूप में प्रदर्शित होता है? प्राचीन संस्कृति के संवहन के रूप में, सामाजिक संगठन का प्रारंभिक रूप, प्रजातंत्र का आदर्श रूप, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण विकास की दिशा में सामाजिक जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? जजमानी व्यवस्था की समाप्ति, जातियों के परंपरागत संबंध कमजोर, संयुक्त परिवार का विघटन, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जजमानी व्यवस्था की समाप्ति। देखिए जजमानी व्यवस्था क्या होती है? विभिन्न जातियों के परिवारों के मध्य में एक सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था होती है, वही जजमानी व्यवस्था होती है, जिसके अनुसार एक परिवार संपूर्ण रूप से दूसरे परिवार पर निर्भर होता है, ठीक है, और कुछ सेवाएं प्रदान करता है, जैसे कर्मकांड कराना, हजामत कराना, पूजा पाठ कराना, कृषि कार्य में मजदूरी का काम कराना, इस तरीके से संबंध होता है। और इसके बदले में जो इसका भुगतान किया जाता है वो नगद कैश ना देके फसल के कुछ नियत भाग के द्वारा किया जाता है। और जो संरक्षक परिवार होता है उसको हम जजमान बोलते हैं, और आश्रित परिवार को जजमानी बोला जाता है। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, उपनिषद, रामायण, महाभारत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण के जो लेखक हैं वो हैं याज्ञवल्क्य। और यह शुल्क जो है यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण राजनीतिक जीवन में बदलाव के संदर्भ में यह कथन किनका है? जिन ग्रामीण क्षेत्रों में निम्न जातियों के लोगों की संख्या अधिक है वे प्रमुख जातियों के रूप में संगठित हो गई है। मैकाइवर, श्रीनिवास, एच.एम. जॉनसन, आर.के. मार्टिन। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीनिवास, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समाज के व्यवस्थित रूप को क्या कहा जाता है? सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक संरचना, सामाजिक मूल्य, सामाजिक संस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक संरचना। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
सामाजिक परिवर्तन का कौन सा कारक लोगों के मकान की बनावट, खान पान, वस्त्र आदि को प्रभावित करता है? भौगोलिक कारक, जैविक कारक, जनांकीय कारक, प्रौद्योगिकी कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भौगोलिक कारक। देखिए, सामाजिक परिवर्तन के जो कारक होते हैं, यहाँ पर 4 कारक हमारे पास लिखे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कारक होते हैं आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक, मनोवैज्ञानिक कारक, राजनीतिक कारक। ठीक, ये 8 प्रकार के कारक हैं जिनसे प्रभाव होता है। तो जैसे मकान की बनावट, खान पान और वस्त्र की बात करी गई, तो ये एक भौगोलिक कारक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सामाजिक परिवर्तन के आर्थिक कारक किस रूप में सहायक होते हैं? अंतरजातीय विवाह, प्रेम विवाह, सामाजिक विघटन, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है? अभी हमने बताया है 4 प्रकार के कारक, 8 प्रकार के कारक तो बताए हैं आपको, ठीक है। तो राजनीतिक कारक है, सूचना प्रौद्योगिकी बताया है, ये भी है, और इसके अलावा सामाजिक गतिशीलता ये कारक नहीं है। मनोवैज्ञानिक कारक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन का प्रतिमान नहीं है? देखिए, सामाजिक परिवर्तन के जो प्रतिमान होते हैं, ये 3 प्रतिमान है। इसमें कौन कौन से प्रतिमान है? 3। समरैखिक परिवर्तन एक प्रतिमान है, उतार चढ़ावदार परिवर्तन ये भी एक प्रतिमान है, चक्रीय परिवर्तन ये भी एक प्रतिमान है, समतल परिवर्तन एक प्रतिमान नहीं है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, समाज में आर्थिक जगत तथा जनसंख्या के क्षेत्र में हो रहे परिवर्तन को किसके अंतर्गत देखा जाता है? समरैखिक परिवर्तन, उतार चढ़ावदार परिवर्तन, चक्रीय परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उतार चढ़ावदार परिवर्तन। उतार चढ़ावदार जो परिवर्तन होता है, इसमें आर्थिक जगत और जनसंख्या के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहा है उसको हम लोग देखते हैं। समरैखिक परिवर्तन में समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में देखते हैं, और चक्रीय परिवर्तन में हम लोग मानव जीवन की जो अवस्था होती है उसके बारे में जो परिवर्तन होता है वो हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव जीवन का शिशु, तरुण, प्रौढ़, वृद्ध तथा अवस्था में परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? देखिए, मानव जीवन का शिशु, प्रौढ़, तरुण, प्रौढ़, वृद्ध, ये एक अवस्थाएं दी है। तो अभी हमने बताया ये किस में आता है? चक्रीय परिवर्तन में, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन परिवार का कार्य है अथवा परिवार के संबंध में सत्य है? ऑप्शन है यौन संबंध एवं संतान उत्पत्ति, सामाजिक मान्यताओं को प्रदान करना, नवजात शिशुओं की देखभाल, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन परिवार की विशेषता नहीं है? रक्त संबंधों का बंधन, समाजीकरण, सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन, भावनात्मक लगाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामाजिक नियंत्रण का अप्रभावी साधन। अप्रभावी नहीं है जबकि प्रभावी साधन है, प्रभावी साधन। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, परिवार के उद्विकासी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन है बेकोफन,
मॉर्गन, ऑकबर्न, रॉल्फ लिंटन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकोफन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, ग्रामीण परिवार में परिवर्तन के लिए किस सरकार को उत्तरदायित्व नहीं माना जाता है? नगरीकरण, पश्चिमीकरण, पाश्चात्य संस्कृति, स्थायी जीवन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्थायी जीवन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? विशाल आकार, साझा संपत्ति, नातेदार व्यवस्था की कमी, सामूहिक एकता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नातेदार व्यवस्था की कमी। ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वंश, सत्ता एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार हैं? पितृवंशी परिवार, एकाकी परिवार, मिथाक्षरी संयुक्त परिवार, दाय भाग संयुक्त परिवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पितृवंशीय परिवार। अगला क्वेश्चन है, दाय भाग संयुक्त परिवार भारत के किस राज्य में पाया जाता है? बंगाल, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही आंसर हो जाएगा बंगाल, ऑप्शन ए। देखिए, दाय भाग संयुक्त परिवार जो है ये भारत के बंगाल और असम में पाया जाता है, असम में और पाया जाता है। ठीक है। देखिए, इसके अंतर्गत क्या होता है, पुत्र को जो है संपत्ति का जो अधिकार होता है वो पिता की मृत्यु के पश्चात ही मिलता है। पिता के जीवित रहते हुए वो अपना अधिकार नहीं मांग सकता है। ये दाय भाग संयुक्त परिवार होता है, उसके अंतर्गत आता है। और इसमें जो है, जो स्त्री और पुरुष दोनों को संपत्ति का समान अधिकार रहता है। ठीक है, समान रूप से उसका उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में से कौन संयुक्त परिवार के विघटन का कारण नहीं है? व्यक्तिवाद, शिक्षा का प्रसार, सामान्य धार्मिक कर्तव्य, पश्चिमीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सामान्य धार्मिक कर्तव्य। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें समाज का निम्न वर्ग उच्च वर्ग या प्रतिष्ठित वर्ग का अनुसरण करता है तथा उस श्रेणी में शामिल होने के लिए प्रयासरत रहता है, क्या कहलाता है? संस्कृतिकरण, व्यापीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संस्कृतिकरण। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किए गए वे कौन से प्रयास हैं जिसमें संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा मिला है? आरक्षण की व्यवस्था, भूमि सुधार, मताधिकार का अधिकार, ये सभी। ऑप्शन डी, ये तीनों है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संस्कृतिकरण का भारतीय समाज पर पड़ने वाला प्रभाव नहीं है? सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा, सामाजिक स्तरीकरण में सुधार, उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना, प्रतिष्ठा के स्वरूप में बदलाव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च वर्ग का प्रभाव बढ़ना। ये नहीं है, प्रभाव नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमीकरण के प्रभाव से भारतीय समाज में विवाह की कौन सी प्रवृत्ति कम हुई है? विधवा पुनर्विवाह, प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह, बाल विवाह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल विवाह में कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव है? स्त्रियों की स्थिति में सुधार, जाति प्रथा में परिवर्तन, रोजगार के विविध अवसर, ये सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। पश्चिमीकरण के सकारात्मक प्रभाव हुए हैं, स्त्रियों की स्थिति में सुधार आई है, जाति प्रथा में परिवर्तन हुआ है, रोजगार के विविध अवसर मिले। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन आधुनिकीकरण की विशेषता नहीं है? सामाजिक विभेदीकरण, परंपरावाद का बढ़ना,
सामाजिक गत्यात्मकता, सामाजिक संरचना में बदलाव। इसका सही आंसर हो जाएगा परंपरावाद का बढ़ना, ऑप्शन बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में कौन सा व्यवहार प्रथा से संबंधित है? जाति में विवाह, ईमानदारी, अहिंसा, सदाचार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जाति में विवाह। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन धर्म से संबंधित नहीं है? पवित्रता, सदाचार, आदर, भय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सदाचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने प्रथा को महान शक्ति कहा है? लॉक, शेक्सपियर, बेकन, वेजहॉट। का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉक। लॉक ने क्या कहा है? प्रथा को महान शक्ति, प्रथा को महान शक्ति कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने प्रथा को मानव जीवन का प्रमुख न्यायाधीश कहा है? लॉक, शेक्सपियर, बेकन, वेजहॉट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेकन। बेकन ने क्या कहा है? प्रथा को मानव जीवन का प्रमुख न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन है हिंदुओं के लिए धर्म एक अनुभव या मनोवृत्ति है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर राधाकृष्णन, मेलिना वॉस्की, टॉयलर, सोरोकिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, किस हिंदू शास्त्र में धर्म की 3 शाखाओं का उल्लेख किया गया है, जिसका संबंध गृहस्थ, तपस्वी, ब्रह्मचारी के कर्तव्यों से है? मनुस्मृति, भगवद गीता, छांदोग्य उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छांदोग्य उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो इस संगठन को कहते हैं संस्था, समिति, समुदाय, परंपरा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, समिति। समिति किसे कहते हैं? जब कुछ व्यक्ति अपनी एक या एक से अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं, वो क्या होता है संगठन? उसे हम समिति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था नहीं है? विवाह, शासन प्रणाली, अपराधी दल, राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपराधी दल। अपराधी दल एक संस्था नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का उदाहरण नहीं है? एक परिवेश, एक गांव, एक नगर, एक संप्रदाय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक संप्रदाय। एक संप्रदाय जो है वो एक समुदाय का उदाहरण नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक नियमों के संग्रह को कहते हैं संस्था, समूह, समुदाय, समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा संस्था। सामाजिक नियमों के संग्रह को हम लोग संस्था बोलते हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था की विशेषता है सदस्यता, अस्थायी प्रकृति, अमूर्त प्रकृति, औपचारिक नियंत्रण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमूर्त प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, समुदाय की विशेषता है जटिल प्रकृति, अमूर्त प्रकृति, सदस्यता, निश्चित नियम। इसकी सही आंसर हो जाएगा समुदाय का विशेषता क्या हो जाएगा? सदस्यता। ऑप्शन सी, सदस्यता इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, समिति की विशेषता है स्वतः विकास, ऐच्छिक सदस्यता, स्थायी संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऐच्छिक सदस्यता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाराणसी नगर क्या है? समिति है, समूह है, समुदाय है, समाज है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, समुदाय है।
अगला क्वेश्चन है, समुदाय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होना सबसे आवश्यक है? भाषा की समानता, सामान्य उद्देश्य, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सदस्यों की बड़ी संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? परिवार, खेल समूह, राज्य, पास पड़ोसी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य। राज्य जो है प्राथमिक समूह नहीं है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुदाय की विशेषता कौन सी है? निश्चित उद्देश्य, हम की भावना, स्वैच्छिक सदस्यता, सहकारिता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हम की भावना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से आप समुदाय किसे कहेंगे? वर्ग, जाति, ग्राम, पड़ोस। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी, ग्राम। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्था का अर्थ है अधिक लोगों का साथ रहना, कार्य करने का निश्चित ढंग, वृहद सामाजिक समूह, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्य करने का निश्चित ढंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का आवश्यक तत्व है? ऐच्छिक सदस्यता, प्रतीक, व्यक्तियों का समूह, अस्थायी प्रकृति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तियों का समूह। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो एक विशेष उद्देश्य के लिए उद्दिष्ट है को कहते हैं समुदाय, समिति, समाज, संस्था। इसका सही आंसर हो जाएगा समिति, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं है, बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। यह कथन किसका है? गिन्सबर्ग, हॉकिंस, उले का, लापियर का। सही आंसर है लापियर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार समाज को माना जाता है ईश्वर की कृति, जीवों का समूह, समूह शक्ति, देव समाज। ऑप्शन ए, ईश्वर की कृति। अगला क्वेश्चन है, शक्ति सिद्धांत के आधार पर समाज को माना जाता है सर्वोच्च शारीरिक शक्ति का परिणाम, उच्च मनोबल का परिणाम, व्यक्तियों के समूह की प्रबलता, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर्वोच्च शारीरिक शक्ति का परिणाम। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी ने समाज का निर्माण किया है। यह कथन किसका है? मैकाइवर, हॉब्स, जे रूसो, लीकॉक। इसका सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, समाज के विकासवादी सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में गैटल ने क्या कहा है? रक्त संबंध ही समाज के निर्माता हैं, नातेदारी तथा धर्म एक ही वस्तु के दो मात्र पहलू हैं, नातेदारी ने समाज का निर्माण किया है, ईश्वर ने समाज का निर्माण किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नातेदारी तथा धर्म एक ही वस्तु के दो पहलू मात्र हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमंडल पर कितने प्रकार के समाज पाए जाते हैं? 1, 2, 3, 4। सही आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीकन समाज को क्या कहा जाता है? जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जनजातीय समाज। अगला क्वेश्चन है, भारतीय समाज को माना जाता है जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा कृषक समाज, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है,
अमेरिकन समाज को माना जाता है? जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज, ये सभी। सही आंसर है ऑप्शन सी, औद्योगिक समाज। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय समाज के लोग होते हैं धार्मिक, वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले, जादू टोना से प्रेरित, उपरोक्त सभी को मानने वाले। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी को मानने वाले। जनजातीय समाज के लोग कैसे हैं? धार्मिक, वस्तु पूजा में विश्वास करने वाले, जादू टोना से प्रेरित। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कृषक समाज की इकाई है? भूस्वामी, पर्यवेक्षी कृषक, काश्तकार, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। कृषक समाज की इकाई क्या है? भूस्वामी, पर्यवेक्षी कृषक और काश्तकार। अगला क्वेश्चन है, कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज के लोग निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया करते हैं? शिल्पकारी, लोहार कार्य, मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कृषि एवं पशुपालन के अतिरिक्त कृषक समाज जो है वो शिल्पकारी भी करता है, लोहार कार्य भी करता है और मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य भी करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मानव समाज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है, सांस्कृतिक सीख के अनुसार व्यवहार करना, प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना, पूर्व ज्ञान संबंधी प्रतीकों का होना, नैतिकता की धारणा को महत्व देना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पशु समाज की विशेषता नहीं है? प्रत्यक्ष सीख के द्वारा कार्य करना, सभी कार्य अपने स्वयं के अनुभवों द्वारा करना, समूह के निर्णयों को महत्व देना, शारीरिक शक्ति के आधार पर दूसरों का प्रभुत्व स्थापित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सभी कार्य अपने स्वयं के अनुभवों द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव समाज एवं पशु समाज के मध्य भेद की श्रेणी निम्न में से कौन सी है? जैविकी श्रेणी, सामाजिक सांस्कृतिक श्रेणी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। दोनों के मध्य भेद की श्रेणी कौन सी है? जैविकी श्रेणी और सामाजिक सांस्कृतिक। अगला क्वेश्चन है, विचार अभिव्यक्ति का परंपरागत माध्यम निम्न में से कौन सा है? संकेत, हाव भाव, बोली, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता औद्योगिक समाज से संबंधित है? आधुनिक परिवार की उत्पत्ति, व्यावसायिक संस्कृति, विचलन एवं अप्रतिमानता, प्रयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्यक्ति तथा समाज के संबंधों के बारे में मुख्यतः कितने सिद्धांत हैं? 1, 2, 3, 4। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य को किस आधार पर सामाजिक प्राणी कहा जाता है? मनुष्य स्वभाव से सामाजिक प्राणी है, आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक बनाती है, समाज से व्यक्ति का विकास होता है, उपर्युक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ तक कि हम लोगों ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।